नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हम एक कहानी का भाग पढ़ चुके हैं। कहानी का नाम क्या था? बोलिए। हाँ, लालच का परिणाम। ब्राह्मण का नाम क्या था? बोलिए। ब्राह्मण का नाम, इस कहानी में एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण का नाम क्या था? बोलिए। हाँ, हरिदत्त। हरिदत्त के मन में दूसरों के प्रति किसकी भावना थी? बोलिए, किसकी भावना थी? हाँ, दया की भावना थी। एक दिन उन्होंने अपने खेत पर जाते समय किसको देखा? एक सर्प को देखा, है ना। सर्प उस समय फन उड़ाकर गए थे। ओके, फन उड़ाकर गया था। ये प्रार्थना भरे शब्दों से हरिदत्त ने क्या कहा सर्पदेव से? बोलिए। हाँ, ये सर्पदेव, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं, है ना। दूसरे दिन सवेरे में खेत पर जाकर हरिदत्त ने क्या देखा? एक सोने की मुद्रा देखा। ओके, सोने का एक मुद्रा देखा। डेली उन्होंने दूध रखकर शाम को देखते समय उस बर्तन में क्या देखा? एक सोने की मुद्रा देखा। तो बाकी भाग देखिए बच्चों, पेज नंबर 26 ओके। दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसने बर्तन में सोने की मुद्रा देखी। दूसरे दिन हरिदत्त का पुत्र एक दिन उसे किसी एक काम के लिए हरिदत्त जाना था। उसने पुत्र को सर्पदेव के लिए दूध रखने के लिए कहा, है ना। उसका पुत्र शाम को बिल के पास उसी तरह बर्तन में दूध रखकर चला गया, है ना। देखिए बाकी भाग देखिए। दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसने बर्तन में सोने की मुद्रा देखी। उन्होंने उसके पुत्र सोने की एक मुद्रा देखी। उस समय उसने सोचा कि इस सर्प की भाभी में सोने की मुद्राएं भरी हुई है। क्यों न सर्प को मारकर सोने की सभी मुद्राएं ले ली जाए। दूसरे दिन एक बार भी पढ़िए बच्चों। दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसने बर्तन में सोने की मुद्रा देखी। हरिदत्त का पुत्र उस बर्तन में सोने की मुद्रा देखी। उस समय उसने सोचा कि इस सर्प की भाभी में सोने की मुद्राएं भरी हुई है। उसका पुत्र सोचा ही इस സർപ്പത്തിന്റെ ഭാബി മീൻസ് ബിൽ ഹോൾ, മാളത്തിൽ ഫുള്ള് മുഴുവനായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയിരിക്കും. क्यों न सर्प को मारकर सोने की सभी मुद्राएं ले ली जाए. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സർപ്പത്തിനെ കൊന്നിട്ട് ആ മുദ്രകൾ മുഴുവൻ എനിക്ക് എടുത്തുകൂടാ? ആരാലോചിച്ചു? ഹരിദത്തിന്റെ പുത്രൻ. यही सोचकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उस सर्प को मारना चाहा. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ബ്രാഹ്മൺ പുത്രൻ സർപ്പത്തിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. उसने उसे मारने की योजना भी बना ली, लेकिन वह सर्प बच गया और उसने मौका देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को ठस लिया. ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ സർപ്പത്തിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ സർപ്പ് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. और उसने मौका देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को ठस लिया, लेकिन इस सर्प ने क्या किया? अवसर देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को ठस लिया, आक्रमिച്ചു.
एक बार दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसने बर्तन में सोने की मुद्रा देखी। उसने सोचा कि इस सर्प की बाबी में सोने की मुद्राएं भरी हुई है, क्यों न सर्प को मारकर सोने की सभी मुद्राएं ले ली जाए। यही सोचकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उस सर्प को मारना चाहा। उसने उसे मारने की योजना भी बना ली, लेकिन वह सर्प बच गया और उसने मौका देखकर उस ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। मालूम है ना बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब हरिदत्त ने ये सुना तो वह तुरंत वापस आया और उसके परिवार के लोगों ने उसे सारी बात बताई। ये जब हरिदत्त ने ये सुना, क्या सुना? ब्राह्मण पुत्र को सर्प टस लिया, ये सुना तो वह तुरंत वापस आया। ये सुनकर हरिदत्त ने तुरंत वापस आया और उसके परिवार के लोगों ने उसे सारी बात बताई। उसके हरिदत्त का पत्नी सारी बात बताई। ये सुनकर हरिदत्त बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मेरे पुत्र को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। शरणागत मीन्स शरण में आया हुआ। शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। शरणागत को मारना बहुत बड़ा पाप है। लालच का दंड उसको पुत्र को मिला। ये सुनकर ब्राह्मण पुत्र को सर्प टस लिया, ये सुनकर हरिदत्त ने तुरंत वापस आया और उसके पत्नी सारी बात बताई। ये सुनकर हरिदत्त ने बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कहा मेरे पुत्र को ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। शरणागत मीन्स शरण में आया हुआ। शरणागत को मारना बहुत बड़ा पाप है। लालच का दंड उसके पुत्र को मिला, है ना बच्चों। लालच का परिणाम बुरा होता है और हमारे स्वजनों को दुख भी देता है। बच्चों, लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है और हमारे स्वजनों को भी दुख भी देता है। समझा है ना बच्चों? कहानी पसंद है ना? तो ये शब्दार्थ देखिए। दया भावना, करुणा का भाव, काइंडनेस। गेत, जोतने बोने की भूमि, फार्म। लालच, लोभ, ग्रीड। परिणाम, फल, रिजल्ट। स्वजन, अपने लोग, नियर एंड डियर वंस। शरणागत, शरण में आया हुआ, वन हु सीक्स शेल्टर। टसना, काटना, टू बाइट। बाबी, सांप का बिल, स्नेक पिट। सोने की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गोल्ड कॉइन। शाम, सांझ का समय, इवनिंग। दुख, सौरव, मौका, अवसर, चांस। ओके, समझा है ना बच्चों? एक बार भी पढ़िए, देखिए बच्चों। दूसरे दिन जब वह वहां गया तो उसने बर्तन में सोने की मुद्रा देखी। उसने सोचा कि इस सर्प की बाबी में सोने की मुद्राएं भरी हुई है, क्यों न सर्प को मारकर सोने की सभी मुद्राएं ले ली जाए। यही सोचकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उस सर्प को मारना चाहा। उसने उसे मारने की योजना भी बना ली, लेकिन वह सर्प बच गया और उसने मौका देखकर
उस ब्राह्मण के पुत्र को टस लिया। जब हरिदत्त ने यह सुना तो वह तुरंत वापस आया और उसके परिवार के लोगों ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर हरिदत्त बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मेरे पुत्र को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। शरणागत को कभी नहीं मारना चाहिए। शरणागत को मारना बहुत बड़ा पाप है। लालच का दंड उसके पुत्र को मिला। बच्चों, लालच का परिणाम बुरा होता है और हमारे स्वजनों को दुख भी देता है। ओके, बच्चों आज का गृह कार्य ये है कि बच्चों तुम लोग पहला आप लोग पाठ का नाम लिखकर पाठ का चित्र खींचना, नोटबुक पर पाठ का चित्र खींचना। नेक्स्ट पेज शब्दार्थ लिखना, शब्दार्थ लिखना। इसके बाद हर एक शब्दार्थ अपने नोटबुक पर 5 टाइम्स लिखना। ओके, पहला ध्यान दीजिए बच्चों, पहला नोटबुक लेकर पाठ का नाम लिखना। इसके बाद चित्र खींचना, अपना नोटबुक पर चित्र खींचना। नेक्स्ट पेज शब्दार्थ लिखना। अगला पेज में आप लोग हर एक शब्दार्थ 5 टाइम्स लिखना। ओके, इसके बाद आप लोग ये भाग 2 बार अच्छी तरह पढ़कर मेरे व्हाट्सएप में भेजिए। ओके, आज का कक्षा यहाँ समाप्त हुई बच्चों। धन्यवाद।